हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर के, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हम यहाँ से देखेंगे। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। एंड रीडिंग देखने से पहले आपने जो है अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है। साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें ज़रूर से याद कीजिएगा। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आफ्टरनून एनर्जी आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज है, इस वक्त वो पर्सन क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। ओके, द हाई प्रीस्टेस सबसे पहले। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले मुझे दिखाई दे पाइसेस, मीन राशि, एंड उसके बाद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वी हैव द मैजिशियन, ऑल साइन, यहाँ पर सारे साइन अवेलेबल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ऑल साइन है मैजिशियन में, क्यों? क्योंकि इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, Ace of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Ten of Swords, Gemini, Libra and Aquarius. 3 of Swords, again Gemini, Libra and Aquarius. 7 of Swords, again Gemini, Libra and Aquarius. 3 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. And 2 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Bottom of the deck say King of Swords. Okay. तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके लिए नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 30, ओके, एंड नंबर 11, नंबर 20 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 28 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ओके, यस, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। लेट्स सी, यूनिवर्स द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जितना आपके लिए फील करते हैं या जितना आपके बारे में सोचते हैं उसका बहुत कम परसेंट आपको दिखाते हैं। मतलब मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन शो बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये इस टाइप के पर्सन है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हाई प्रिस्टेस जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो अपनी कुछ चीज़ों को हाइड करके रखती है, हर चीज़ वो नहीं बताती किसी को भी। एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी भी है कि अगर किसी के अंदर कुछ क्वालिटी दिख रही है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेगी, करेगी बहुत कम करेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि कैसी एनर्जी है कि ऐसा नहीं है कि उसको जेलस है उसके लिए या उसको आगे, नहीं, दरअसल एक सोच है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सब कुछ खोल के रख दिया सामने, अगर मैंने बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ कर दी, अब अगर मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स किसी के लिए एक्सप्रेस कर दी कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरा रह पाना मुश्किल है, तो सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे और सामने वाला जो है अपनी लिमिट्स से बाहर हो जाएगा और वो बहुत अजीब अजीब हरकत करने लगेगा, वो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। इनका सोचना ऐसा है, तो इसलिए ये खुल के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ये मुझे दिखाई देते। इनका ये है कि ठीक है जो भी है जैसा है ठीक है। नाइन ऑफ कप्स बताता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए। और नाइट ऑफ कप्स बताता है कि इनके दिल में बहुत कुछ है एंड आई थिंक कि आपसे ये भी हाइड करते हैं, मतलब ये भी आपसे कहते नहीं हैं बट इनके मन में ये चीज़ है कि आप जिस तरीके से इनको फुलफ़िल करते हो ना वैसे किसी और के साथ वो फुलफ़िलमेंट या वो कंप्लीशन इनको नहीं फील होती है। बट आई थिंक ये कहते नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा बोल दिया तो फिर आप चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे पीछे पागल है तो भी मुझे क्या करना है कुछ करके। तो वो इसके डर के मारे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। ये कहूँगी मैं कि ये आपको सुनना पसंद करते हैं। इनका ये है कि आप करो एक्सप्रेस, आप दिखाओ प्यार, आप जताओ प्यार, आप करो जो आप कर सकते हो। तो ऐसी वाली इनकी एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद अभी आप जो है, पहले शायद ऐसा हुआ करता था कि जो ये कहते थे आप वो करते थे, ठीक है, जैसा ये कहते थे वैसा आप करते थे, जैसा ये चाहते थे वही होता था। आप इनकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और हमेशा आप इनको आगे रखते थे। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी शायद आपकी एनर्जीज में चेंज है। अभी शायद आप जो है अपनी सुन रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो, मतलब कि ऐसा कि आप नो बोलना सीख रहे हो, ना कहना भी सीख रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, और सिर्फ अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत प्यार के नाम पे आपने बहुत उनके वे से काम किया है कि ठीक है वो पर्सन जैसा चाह रहा है वैसा ठीक है। बट मुझे लगता है दोनों ही एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। हमारी क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, हमारी क्वीन ऑफ कप्स थोड़े इमोशंस में आ जाती है, लेकिन हमारे जो ये दोनों क्वीन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप, अब मैं क्वीन वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो ये ना समझे कि मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है और ये लड़कों में भी हो सकती है, बल्कि मैं ये कहूँगी हो सकती नहीं, होती है,
मैं कहूँगी होती है, क्योंकि हर लड़की में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है, हर लड़के में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है। आप कैसे पता कर सकते हो अपनी एनर्जी का? आप देखो आप कैसे डील कर रहे हो चीज़ों से, इमोशनली ज़्यादा कर रहे हो या प्रैक्टिकली ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप इमोशनली ज़्यादा कर रहे हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है आप में, और अगर आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी मैस्कुलाइन, आपने देखा होगा कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं मतलब बहुत प्रैक्टिकल, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। इसलिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं बहुत इमोशनल, हर बात हर छोटी बात बहुत इमोशनल, वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। ओके, आपके पर्सन आपको भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनको ऐसा फील होता है कि आपको देख करके या आपके बारे में सोच करके कि अब आपको फील ही नहीं होता, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद अब आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कुछ भी। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो या अपनी सुन रहे हो, और जब आप उनकी बात को नो बोलते हो या आप सिर्फ अपने हिसाब से चलते हो तो उनको लगता है आप कैसे बदल गए, आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आपके अंदर बदलाव आ गया है, आप बदल गए हो, पहले ये वाली एनर्जी में नहीं हो। पहले क्या था, आप इनके हिसाब से चलते थे, उनके अकॉर्डिंग चलते थे, तो अभी इनको हज़म नहीं होगी ये चीज़। बट मैं यही कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी में रहें, आप अपने ही हिसाब से चलें, अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करें, और जो चीज़ सही नहीं लगती उसके लिए साफ साफ ना बोलना भी आप सीखें, मैं यही कहूँगी। बट यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देते ये चीज़। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन अभी हर्ट है, ठीक है, अभी वो हर्ट है कुछ चीज़ों से, वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं और अपनी पूरी विजडम उसी में लगा रखी है कि जो नई शुरुआत है कैसे इस चीज़ को शुरू करें करके। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन कुछ इस तरीके के हैं कि ये डोमिनेट करते हैं, इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इनको सब पता है, ये सारी चीज़ों को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इनको लगता है। ओके, एंड उसी वजह से देखो इनके अंदर, हाँ मैं कहूँगी ईगो है। ईगो क्यों? देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है, बट मुझे लगता है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी है। जैसे कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में पता है सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ईगो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं समझदार हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि होंगे आप सामने वाले लोगों से, कि भाई होंगे आप भी स्मार्ट होंगे, आप भी इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। और ईगो क्या है? तुम सब बेवकूफ़ हो, सिर्फ और सिर्फ मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, ये ईगो है। तो मुझे दिखाई देता है कि ईगो दिखाते हैं जहाँ ये आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा समझते हैं कि नहीं आपको इतनी समझ नहीं, मुझे ज़्यादा समझ है, तो ये इनकी ईगो है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस वे में वो डोमिनेट भी करते हैं, और हाल फिलहाल उनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई देता है कि वो फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं और कुछ ना कुछ फिर खुराफाती सा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। प्लस खुद तो अभी हर्ट हैं ही, लेकिन उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो इनको भी पता है कि चीज़ें अभी इतनी आसान नहीं होने वाली, चीज़ें अब जो भी होंगी चैलेंजिंग होंगी, तो इनको भी उसका आइडिया है बहुत क्लियरली। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कल्चर हो सकता है अलग हो आप दोनों का,
तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी हर्ट है और परेशान है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। लेकिन इन डिफरेंसेस के कारण शायद ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं। अभी करंटली उनकी एनर्जी मुझे ये बताती है कि वो थोड़े से दुखी और मायूस हैं, क्योंकि उनको क्लियर इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ इनको थोड़ा हर्ट कर रही हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा टेंशन दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में भी और लाइफ में भी। बट ये जो डिफरेंसेस, ये जो चैलेंजेस हैं, इनके चलते वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनके चलते उनको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। ओके, एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपसे कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की जो आपके पीठ पीछे उन्होंने की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आपकी तरफ कांटेक्ट करने से पहले और आपके साथ कनेक्ट होने से पहले जो भी इन्होंने किए हैं ना, इन सबको होता है ना छुपाने की कोशिश करना, ख़त्म करने की कोशिश करना, तो वो मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला तो, और आपके पास उनके सवाल भी हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जब वो आपकी तरफ आएँ और आप जब उनसे क्वेश्चन करो तो वो अपने हर एक झूठ को बहुत सफाई के साथ सच्चाई में बदल पाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी हाल फिलहाल यही कहूँगी कि ये पर्सन अपनी हर एक वो कोशिश करेगा, हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से, झूठ को सच बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इनको आपको खोना नहीं है, इनको आपके साथ रहना है, इसलिए। ओके, तो ये एनर्जी है। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। देखिए, मुझे आपके पर्सन ने एक स्टक एनर्जी में दिखाई देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको धोखे मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी हाल फिलहाल ये किसी ना किसी तरीके के पेन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना अभी मतलब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आपके पर्सन एक पेन से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक पेनफुल सी उनकी एनर्जी हो रखी है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, जो कि बताते कि बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न वो अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हैंगमैन ऑल्सो एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी को बता रही है। आपके ओवरऑल एनर्जी में यही है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है करेंटली। ठीक है, और पहली चीज़ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, उनको ये भी लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है। ठीक है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, मतलब ऐसा दिखाई देता है कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें थोड़ा नेगेटिव आपके पर्सन हो रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, यस। यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप। देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से फील हो रही है कि आप बहुत हर्ट हो अभी, उनकी वजह से, उनके कारण से आप बहुत हर्ट हो, बहुत परेशान हो। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, दिल दुखाया है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो और ये पर्सन ही थर्ड पार्टी को लेकर के आया हो। थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ब्रेक किया या इस कनेक्शन में इतनी दूरियाँ आई, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि मेरे कुछ डिसीजंस, मेरे कुछ एक्शंस की वजह से ही आपको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, आपकी पर्सन का ना कई बार मन करता है कि वो आपसे बात कर ले, ठीक है। कई बार उनके मन में आता है कि आपसे बात कर ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कन्फ्यूज़न का ये होता है मेन चीज़ कि आप बात करना चाहोगे उनसे, क्या मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन उठते, क्या आप बात करना चाहोगे उनसे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनको वैसे ही ट्रीट करोगे, या फिर आप उनको इंसल्ट कर दोगे, या आप सीधा सीधा रिजेक्ट कर दोगे, या टोटली इग्नोर करोगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का बहुत बारी मन करता है कि आपसे बात करें, क्योंकि उनको फील होता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, तो मन करता है उनका कि मैं एक बार उससे बात करूं जाके। लेकिन मन में डर भी है कि आप रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने उसका दिल दुखाया है और जितना मैंने उसका दिल दुखाया है उसके हिसाब से कोई भी इतना जल्दी माफ़ नहीं कर सकता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वह आपसे कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागे, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागे हैं, ठीक है। सेकंड, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है पेज ऑफ वॉन्ड है, जो कि कॉल मैसेज की एनर्जी है। वो खुद आप आगे से इनिशिएट करना चाहते, वो खुद आगे से आपकी तरफ जो है कदम बढ़ाना चाहते, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपके पर्सन को ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहे हो, पीछा छुड़ा के जाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उनको ना कभी कभी ये चीज़ लगती है, पहले आप मतलब उनका ये है कि पहले आप इतना चेज़ किया करते थे, अब क्या हो गया, मतलब अब क्यों नहीं कर रहे हो। सिंपल सा वो क्वेश्चन उठेगा मन में कि एक इंसान पहले इतना ज़्यादा चेज़ करता था, अब अचानक से क्या हो गया, अब एक बार भी उसका कोई कॉल या मैसेज कुछ नहीं आया। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके मन में ये भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन पहले चीज़ तो ये कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो आपको हर्ट हुई है ना, उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, मतलब उनकी आदत है ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड करने की, बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस ना करने की। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये खुल के आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील करते, कितना फ़ील करते हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हिम्मत हो, आप उनकी ताकत हो, एंड आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो। आप हो तो उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस है,
स्ट्रेंथ है, अगर करेज है अगर आप नहीं हो तो वो चीज़ उनकी बहुत लो चली जाती है। आपकी एनर्जीज उनको बहुत इफ़ेक्ट डालती है, आपकी एनर्जीज से उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आई फील ये इस मंथ अभी ओके ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको ये बात कह भी सकते हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये खुल के ना अपनी रियल जो फीलिंग्स है और जितना कुछ ये आपके लिए फील करते उनको आपको बताना चाहेंगे या बताने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी तरफ वापस से लौटना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे लौटे, किस मुंह से लौटे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी बर्डन महसूस करते हैं, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये वापस से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं और किसी डिसीज़न पर नहीं है, ठीक है। कोई एक डिसीज़न क्लियरली ले नहीं पा रहे हैं ये कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। तो कोई भी एक डिसीज़न ये ले नहीं पा रहे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ये ले नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, ऐसा कुछ दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यस, कुछ गलत फहमियों में से भी आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। कुछ गलत फहमियाँ भी उनकी हट क्लियर हो रही हैं। मतलब कुछ होते ना, इंसान को कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, वो क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी क्लियर हो रही है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट का सोच के भी उनको बहुत गिल्ट या फिर बहुत दुख होता है, फ्यूचर का सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी से इतनी ज़्यादा बैलेंस मुझे दिखाई नहीं दे। रिलैक्स एंड लेट गो, यस, ये थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अभी इनका फोकस है कि मैं खुद को रिलैक्स करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल पीस नहीं है और ये रिलैक्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, पैशन, अट्रैक्शन और पैशन मैं दोनों ही कहूँगी आपके लिए हैं। क्रेव करते हैं ये पर्सन आपके लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये शो नहीं करते, लेकिन ये चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा। न्यू बिगनिंग, यस, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। अबंडनमेंट, क्योंकि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अकेलेपन से अभी आपके पर्सन अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जो अकेलापन होता है ना, ये अकेलापन बहुत कुछ सिखा भी देता है, ये अकेलापन बहुत कुछ रियलाइज़ भी करवाता है इंसान को। तो मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन एक अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं और इसीलिए उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि कोई है नहीं। और या ये सेपरेशन उनको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, परेशान कर रहा है। ये सेपरेशन ना उनको बहुत परेशान कर रहा है, मैं ये कहूँगी, ठीक है, कि लाइक ये सेपरेशन उनके लिए ईजी नहीं हो रहा है। उनको भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है, उनको भी उतनी ही क्रेविंग्स हो रही हैं आपको लेकर के। बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, थोड़ा ईगो, ठीक है, थोड़ा डर और थोड़ा गिल्ट, और ये सब कुछ मिक्स हो गया है, और जिसकी वजह से वो एक्शन लेने में ना जो आसानी होनी चाहिए ना, वो आसानी नहीं हो पा रही है। तो यही इशू दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। ओके,
बट न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज काफ़ी बारी आई हैं, तो उसके चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोग के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।